नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। तेजी से हो रहे शहरों के विकास में प्राकृतिक तत्वों का विनाश हो रहा है, या यूं कहे तो अब हवा में भी मिलावट है। शुद्ध हवा में अब जहर घुल गया है। वहीं सड़कों पर सरपट दौड़ती लाखों गाड़ियां, उनसे निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी इमारतें एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बन रही है। लगातार लोग इनसे सांसों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो इन बीमारियों से इंसानों की उम्र भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। बात करें इंदौर की, तो यहाँ भी पिछले कुछ सालों से काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन बढ़ा है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी से। प्रवीण जी, जिस तरह से तेज़ी से ये एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लगातार कहीं ओवर ब्रिज और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी अब शहर में बनने लगी है। सीमेंट से होने वाला एयर पोल्यूशन, इसके साथ ही गाड़ियों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है। त्योहारों की भी बात करें तो त्योहारों में भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ता ही है। तो अभी प्रदेश जी। की वायु प्रदूषण की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां हैं अभी? देखिए पूजा, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सबसे हेल्दी सीज़न जो है जी। वो ठंड का होता है। लेकिन यही ठंड का सीज़न जो है वो कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि ठंड के दौरान जो है वो जो कण जी। होते हैं, प्रदूषण के कण होते हैं, वो भारी हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल। बुरा असर पड़ता है। तो ठंड का मौसम जहाँ डॉक्टरों के लिहाज से बहुत हेल्दी कहा जाता है, वहीं प्रदूषण के लिहाज से इस पे कहीं न कहीं तकनीकी विशेषज्ञ भी जी। मानते हैं कि दुष्प्रभाव डालता है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर शहर का एक्यूआई तेज़ी से जी। बढ़ता जा रहा है। अब उतार-चढ़ाव इसमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन 23 और 25 अक्टूबर के दिन एक्यूआई जो है वो 200 से जी। अधिक पहुंच गया था, जो एक इंडिकेट करता है कि शहर जो है वो एयर इंडेक्स क्वालिटी के मामले में काफ़ी कहीं न कहीं पीछे है। अगर हम देखें, पिछले कुछ समय से इंदौर 6 वर्षों से स्वच्छता के मामले में देश में जी। नंबर 1 है। अब एयर इंडेक्स क्वालिटी सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की एक्यूआई तेज़ी से बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं चिंता का बिल्कुल। विषय बनता जा रहा है। और अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि सोयाबीन की फसल कट के उसकी जी। पराली जी। जलाने का समय भी सामने आ गया, तो वो एक बड़ी चिंता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी के वाघेला जी, जो हम उनसे जानेंगे। सर, लगातार वायु प्रदूषण में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, क्या कुछ कारण इसके सामने आ रहे हैं? इसके एक कारण तो ये अभी दिवाली का पर्व है और इस समय पटाखे का उपयोग ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मौसम भी ठंडा हो रहा है, तापमान कम होते जा रहा है। तो जैसे तापमान कम होता है, धूल के कणों की मात्रा निचले वातावरण में बढ़ने लगती है। और यदि ऐसे समय कुछ जलाई जाती है, जैसे पटाखे, पराली या नरवाई जलाई जाती है या कुछ कचरा जलाया जाता है, तो धूल कणों की मात्रा निचले वातावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में बढ़ती जाती है। जी। हम देख रहे थे कि पिछले दीपावली और इस दीपावली में कुछ अंतर आपको समझ में आया कि पिछली दीपावली पर प्रदूषण का लेवल क्या था और इस दीपावली पर क्या है? क्या कुछ ऐसे इंडिकेशन भी सामने आए कि लोगों में जागरूकता आई है, या महंगाई के कारण पटाखे कम जलें, या ग्रीन पटाखे ज़्यादा रहें, तो दीपावली पर उस समय प्रदूषण की मात्रा हमको कम देखने को मिली? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार जो दिवाली पे प्रदूषण का स्तर रहा, एक्यूआर रहा, वो करीब दिवाली के दिन 165 था, जो काफ़ी अच्छी स्थिति थी, यानी मॉडरेट स्थिति में था। किंतु पिछली दिवाली के दिन 198 था, तो वो करीब 200 के लगभग पहुंच गया था। तो अभी इस बार हमने देखा है कि काफ़ी कमी आई है। उसका एक कारण ये भी रहा है कि जागरूकता है लोगों में, पटाखों का उपयोग कम किया गया है। इसके अलावा जो ग्रीन पटाखे हैं, उनका भी उपयोग कम बढ़ा है। यदि उनका उपयोग बढ़ता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण की मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पटाखों की सेल भी इस बार कम हुई। इसका मतलब ये लोगों ने कम पटाखे का उपयोग किया है। तो इस कारणों को देखते हुए, इसके अलावा तापमान की स्थिति को देखते हुए कि पिछली बार दिवाली पे तापमान ज़्यादा कम था और इस बार थोड़ा टेम्परेचर ठीक है और हवा की गति भी ठीक थी इस बार, उन सब कारणों को देखते हुए इस बार प्रदूषण का स्तर हमें कम पता चला है और उसका प्रभाव कम हुआ है। लेकिन 2 दिन बड़े जो डेंजर साइन होता है, जो एक लेवल है उससे ऊपर रहे, 23 और 25। ये 2 दिनों में पुअर स्थिति में जो पहुंच गया था एक्यूआई, ये बड़ी दुखद स्थिति रही, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले भी ज़्यादा रहा, पुअर स्थिति में था, खराब स्थिति में था, और दिवाली के दूसरे दिन भी खराब स्थिति में रहा। इन स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यकता है इस बात की हम अपने जो गतिविधियाँ हैं, हमारी कार्यप्रणाली है, उनमें सुधार करें कि जहाँ भी धूल उड़ रही है उसको हम रोकने का प्रयास करें। इस तरह के पटाखे जो चलाए जाते हैं वो यदि खुले में चलाए जाएं, जो कंजस्टेड जगह पे जब पटाखे चलते हैं तो वो वहीं के वहीं वातावरण में ज़्यादा रहते हैं,
और हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग अभी हो रही है, हमने जो प्रमुख मॉनिटरिंग हमारी हॉट स्पॉट है वो रीगल चौराहे के आसपास होती है, जो डीआईजी ऑफिस के ऊपर लगा हुआ है जो यंत्र, वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो उस एरिया में वैसे ही प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक हॉट स्पॉट है, वहाँ पे फ्लाईओवर्स भी हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, लोगों का आवागमन ज़्यादा है, आसपास मॉल हैं और ट्रैफिक सिग्नल हैं। ये सब स्थिति को देखते हुए वहाँ प्रदूषण का स्तर ज़्यादा रहता है। किंतु यदि हमारी दूसरी गतिविधियां बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से वो प्रदूषण का स्तर और खराब स्थिति। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि दीपावली के बाद फसल कटने का समय आता है, क्या ये भी एक डेंजर साइन होता है? क्योंकि फसल कटना डेंजर साइन नहीं, उसके बाद जो पराली जलाना या नरवाई जलाना, वो एक प्रक्रिया किसान जो है वो दीपावली के बाद के समय में करता है, जब उसकी फसल की बिक्री का पूरा मंडियों में फसल बिक जाती है, उसके बाद का समय जो बचता है वो इन कामों में लगाता है। हमने देखा दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी यही समय जो होता है वो प्रदूषण की मात्रा वहाँ सबसे अधिक होती। तो अभी हमारे लिए AQI जो है वो और बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। देखिए, बिल्कुल अभी तो ठंड बढ़ने के साथ साथ AQI भी बढ़ेगा, और उसके लिए हमें एहतियात के रूप में आवश्यकता है कि जो फसलों से निकलने वाला हमारा वेस्ट है, जो पराली या नरवाई जो बचती है वो जब बाद में जलाई जाती है, उनको जलाना बंद किया जाए। पूरी तरह से उस पर रोक होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और शासन ने उस पर रोक लगा रखी है, नोटिफिकेशन जारी हैं कि उन पर अर्थदंड किया जाता है। ऐसे उद्योग जहाँ इस तरह के बायो वेस्ट का उपयोग किया जा सकता है वहाँ उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में जलाएं, क्योंकि उद्योगों में कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, मल्टी साइक्लोन, बेक फिल्टर्स, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ यदि इसको जलाया जाएगा कंट्रोल्ड स्थिति में तो प्रदूषण नहीं होगा और उसका उपयोग हो जाएगा। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे हमारा फ्यूल बचेगा, डीजल, कोयला और अन्य जो हमारा फ्यूल है, बायोगैस भी हैं, वो भी सब बच सकती हैं। तो आवश्यकता इस बात की कि हम इन चीज़ों के पुनर्उपयोग की बात करें, उसको व्यर्थ में वहाँ न जलाएं। उससे किसानों के और गाँव के वातावरण में भी बहुत दुष्प्रभाव होता है। और जो पराली का कचरे के कार्बन कण हैं, ये दूर दूर तक 40-50 किलोमीटर तक दूर उड़ के जाते हैं और हमारे सांस के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। ये इसको लेकर जागरूकता लंबे समय से की भी जा रही है, लेकिन जिस तरह की जागरूकता अन्य राज्यों में आई है, अभी हमारे यहाँ कमी हो इसकी। जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे पराली कम जलती हैं, पर जलती ज़रूर है। पर यदि हम देखें, यदि हमने साइट पे देखें, हम फायर की एक साइट है, उस पर हम जाके देखें तो हमें कई जगह आग जलती हुई दिखती है। अभी हम ठंड के दिनों में देखेंगे तो हमें सब जगह लाल लाल स्पॉट नजर आएंगे, रेड स्पॉट नजर आएंगे। तो वो स्पॉट का इंडिकेट करते हैं कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कचरा जलाया जा रहा है, या बायो वेस्ट जलाया जा रहा है, या पराली जलाई जा रही है। क्योंकि हमें वहाँ तक हम पहुँचते नहीं, कई खेतों में, दूरस्थ खेतों के आसपास हम लोग, सड़कें भी नहीं होती तो हमें दिखाई भी नहीं देता है। किंतु गूगल पे हम देखें तो उसको हम पकड़ सकते हैं, और उसी से आजकल वन विभाग भी ऐसी आगजनी की घटनाओं को पकड़ने लगा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। किंतु हमें शासन और प्रशासन को चाहिए कि वहाँ गाँव में, खेतों में आसपास किसानों को बहुत अच्छी तरह से समझाई दी जाए, उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में उस वेस्ट को न जलाएं। उनको समझाने के तरीके में ये ज़रूर शामिल किया जाए कि आपको इसके जलाने की बजाय इसको अगर आप दूसरा करते हैं तो आर्थिक लाभ भी होगा। अगर आर्थिक पहलू पे समझाया जाए तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे इंदौर नगर निगम ने 6 साल तक लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पे आकर एक हम पूरे देश में इंदौर का नाम रोशन किया है, और हमने जो बायोगैस प्लांट यहाँ पे लगाया है वो 500 टन का, मेट्रिक टन का, ये जो बायोगैस प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और अब हम यदि सोचें कि हमारे यहाँ की आसपास की पराली को इकट्ठा कर ऐसे PPP मॉडल पर ऐसा कोई संयंत्र खड़ा किया जाए जहाँ इसका पुनर्उपयोग हो सके, क्योंकि जो ये बायो वेस्ट है इसके बहुत से उपयोग हैं, तो उसको फिर से पुनर्उपयोग हम करने लगें तो हमें बहुत करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं, और किसानों का भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें भी पैसा मिलेगा। सरकार भी चाहती है कि उनको उनकी आय दोगुनी की जाए, तो उसमें भी एक ये तरीका भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, यदि हम इस वेस्ट को जलाने की बजाय उसके पुनर्उपयोग की बात करें और उसको एक फिर से उपयोग में लाकर एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिससे हमारे प्रदूषण भी घटेगा। क्योंकि अभी जो नेशनल क्लीन एयर मिशन में जो हमारा इंदौर की बात है, उसमें पैसा वो तभी दे रहे हैं जब प्रदूषण कम करेंगे। और यदि ये प्रदूषण बढ़ता है, जैसे मॉडरेट और पुअर कंडीशन में ज़्यादा प्रदूषण रहता है, यानी उन दिनों की संख्या यदि ज़्यादा होती है तो वहाँ पैसे की कटौती होती है और पैसा फंड नहीं मिलता है। तो वो फंड हमें पूरा मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मॉडरेट और पुअर स्थिति को से बचें
और हमारा यदि संतोषजनक स्थिति में 100 से कम प्रदूषण रहेगा, AQI रहेगा, तो निश्चित रूप से हमें वो आर्थिक लाभ भी नगर निगम को होगा और विन विन सिचुएशन में होंगे हम। बिल्कुल, तो हम काफ़ी पैसा हम शहर को मिलेगा, जिससे उसको शहर के विकास में हम खर्च कर सकेंगे, जिससे रोड की कंडीशन ठीक कर सकेंगे, प्लांटेशन और हरियाली को बढ़ा सकेंगे और प्रदूषण को कम करने के और दूसरे प्रयास भी हम कर सकते हैं। सर, आप तकनीकी सलाहकार के रूप में भी जुड़े हुए हैं। एयर इंडेक्स क्वालिटी बेहतर करने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सारे जो महकमे हैं वो एयर इंडेक्स क्वालिटी को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या कुछ काम इंदौर शहर में हो रहा है इस समय? देखिए, इंदौर शहर में अभी लगातार सभी स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। शासन और प्रशासन भी लगा हुआ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उद्योगों के प्रदूषण को कम करने में कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम भी इस मामले में उनका साथ दे रहे हैं कि जो प्रदूषणकारी उद्योग हैं उन पर कार्रवाई के लिए नगर निगम की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा शहर में हरियाली को बढ़ाने के लिए, सड़कों के आसपास प्रदूषण न हो उसकी व्यवस्था करने के लिए, और जो डिवाइडर हैं वहाँ पे भी पेड़ों को और अधिक सघन बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा जो क्लीन एयर कैटलिस्ट के माध्यम से हैं और दूसरे NGO, शहर के NGO हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। क्लीन एयर कैटलिस्ट तो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर हमारे शहर को मदद दे रही है, और उसके कारण हमारे शहर में आप देखें कि बहुत सुधार के कार्य हो रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि प्रदूषण स्तर में इस साल कमी आ रही है, क्योंकि विगत वर्ष की तुलना में कमी आ रही है, तो ये कमी आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारी गतिविधियां बढ़ी हैं, विकास कार्य बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उनके बावजूद भी यदि हम प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे उन प्रयासों का भी प्रतिफल है कि जिसमें हम सब लगे हैं। और जन जागरूकता उसके लिए बहुत सबसे बड़ा कारण है कि हमने जिस तरह से जन जागरूकता लाकर इंदौर शहर के कचरे का मैनेजमेंट किया, कचरे का सेग्रीगेशन किया, वो विश्व में एक अनूठा है। इस तरह का सेग्रीगेशन हमने देखा है कि विदेशों में भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिस तरह से हम सेग्रीगेशन यहाँ कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ विदेशी टीम यहाँ आके गई हैं, अमेरिका से एक दल आया था, काफ़ी बड़ा दल था, और उन्होंने भी इन सब गतिविधियों को देखा। उन्होंने शहर की बहुत प्रशंसा की कि यहाँ के जो कार्य हैं निश्चित रूप से बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय हैं और अनुकरणीय भी हैं। तो ऐसी गतिविधियाँ जो चल रही हैं उसमें हम सब संस्थाएं मिली हुई हैं, और उसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता साथ में नहीं होगी, हम अपने घरों में तो जो तोड़फोड़ करते हैं कई बार, तो उसका धूल उड़ रही है, जो मकानों का तोड़फोड़ हो रही है वहाँ पे भी धूल उड़ती है, तो उनको सबको हम रोकें। उसके लिए जो पर्दा लगाने की बात है या पानी छिड़कने की बातें हैं, इन सबको भी हम अपनाएं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे पर्यावरण प्रेमी ज़रूर थे। हम हमारे शहर की बात करें, एक ऐसा इलाका है जो नौलखा के नाम से जाना जाता है। वो नौलखा इसलिए क्योंकि वहाँ 9 लाख से ज़्यादा पेड़ थे, इसलिए वो नौलखा कहलाता था। तो पर्यावरण प्रेमी पहले हुआ करते थे, क्या पर्यावरण प्रेमी कम हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर्यावरण प्रेमी पहले भी बहुत थे, और उन्हीं की देन है। जैसे हमने देखा है कि देवी अहिल्याबाई ने इंदौर शहर में पेड़ों के लिए बहुत काम किया, पेड़ों को वृक्षारोपण के लिए भी, पेड़ों को बचाने के लिए, उसके लिए कई उन्होंने योजनाएं चलाई थी कि किसानों को जो वो देते थे, सुविधाएं देते थे, उनमें ये था कि उनको पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे खेतों की सीमा पे भी पेड़ लगाना ज़रूरी है, जबकि कई लोग पेड़ नहीं लगाते हैं। पर अहिल्याबाई के समय से वृक्षारोपण की जो बात चल रही है, उसी का प्रतिफल है कि हमने नौलखा देखा है, पलासिया देखा है, लालबाग देखे हैं, और इंदौर में इतनी हरियाली जो थी उसी कारण थी। किंतु क्या हुआ है कि विकास के कारण जहाँ जहाँ हमने रोड को चौड़ी करने की कोशिश की है या अन्य विकास कार्य किए हैं, जब स्मार्ट सिटी के में देखा है, तो उसमें कई पेड़ों की बलि हमने देना पड़ी है और कई पेड़ कट गए हैं। मुख्यमंत्री बड़ी अच्छी पहल लेकर चल रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से वो इस पहल को अपनाए हुए। वे प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं और अपील करते हैं कि जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाए। क्या एक पौधा ही काफ़ी है? क्योंकि जो जनसंख्या उस हिसाब से, अगर एक पौधा भी ईमानदारी से लग जाए तो वाकई हमारा शहर जो है वो हरियाली से भरपूर होगा। जी ज़रूर। एक पौधा तो वैसे बहुत कम है, किंतु ये एक सांकेतिक कथन है कि एक पौधा कम से कम लगाएं। पर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी हो, चाहे हमारा जन्मदिन हो या हमारे किसी परिजनों की याद में हो, जहाँ भी अवसर मिले हमें पौधा लगाने की कोशिश करना चाहिए। पौधा जो नहीं लगा सकते हैं वो पौधा बचाने की कोशिश करें, पेड़ों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पेड़ों के बिना कोई जीवन नहीं है। पेड़ ही हमारे जीवन के आधार हैं, और पेड़ों का होना बहुत आवश्यक है। उसी के कारण वर्षा होती है, हरियाली होती है, तापमान में नमी रहती है, तापमान कम रहता है, प्रदूषण भी घटता है। प्रदूषण भी बहुत कम। पूजा कुछ जानना चाहती है? जी पूजा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है उनका चलन काफ़ी है, तो क्या
ये माना जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के ज़रिए भी एयर पॉल्यूशन जो है वो कम किया जा सकता है? अब वाहनों की संख्या जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है वो भी एक चिंता का विषय है। हमारा शहर शायद देश के सबसे अधिक वाहनों वाला शहर कहा जा सकता है संभवतः। ये आंकड़े हो सकता है वेरी करते हों, लेकिन ये तो क्या इलेक्ट्रिक वाहन इसका एक विकल्प बन सकते हैं प्रदूषण रोकने? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे जैसा आपने कहा कि इंदौर शहर का जो वाहनों का और मनुष्यों का औसत है, हमारी जनसंख्या के रेशो में हम देखें तो ये रेशो 1:2 है। हर 2 आदमी पर एक वाहन है। ये बहुत बड़ा रेशो है। ऐसा हम देखें कि दिल्ली, बॉम्बे में भी इस तरह का रेशो नहीं मिलता है कि इतनी पॉपुलेशन जो हमारी 35 लाख के आसपास हम मान लें और हमारे 18 से 19 लाख वाहन हैं, तो ये देखा जाए तो हर 2 व्यक्ति के पास एक वाहन है। जबकि हमारे यहाँ लोक परिवहन के साधन हैं, BRTS है, सिटी बस चल रही है और अभी मेट्रो भी आने वाली है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, CNG बेस्ड ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की हमें अधिक से अधिक ग्रीन व्हीकल्स पे सोचना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हों या गैस आधारित व्हीकल हों। तो जितने जो व्हीकल चल रहे हैं, लोडिंग व्हीकल्स को तो पूरी तरह से हमें गैस या बैटरी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कर देना चाहिए, क्योंकि लोडिंग व्हीकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो उनमें भी ध्यान देना है। स्कूल की जो सिटी बसेस हैं, इन सबको CNG और बैटरी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कर देना चाहिए। तो इन सब बातों से हम निश्चित रूप से प्रदूषण कम कर पाएंगे। सिर्फ प्रदूषण, बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय तो है ही, लेकिन ये सिर्फ चिंता करने से ही खत्म नहीं होगा, इसके लिए प्रयास भी किए जाने आवश्यक है। तो वो क्या प्रयास होने चाहिए जिसके माध्यम से हम प्रदूषण को तेजी से कम कर सकें? देखिए, प्रदूषण को तेज़ी से कम करने के लिए उसको स्रोत पे ही रोकना जरूरी। जहाँ प्रदूषण का स्रोत है उस स्रोत पे ही हम वो करें, उसको नियंत्रित करें। उसके लिए अभी जो क्लीन एयर कैटेलिस्ट प्रोग्राम के तहत एक स्टडी की जा रही है जिसको सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी कहते हैं। उस सोर्सेज का पता लगाएगी कि शहर में किस सोर्स के कारण प्रदूषण ज़्यादा है। अभी जैसे हम देखते हैं कि जो पराली या खेतों के जो कचरा है, खेतों के कारण कम से कम 22% प्रदूषण हमारे शहर में होता है। तो वो बहुत बड़ा रेशो है, उसको हमें कम करना है। उद्योग भी एक बड़ा स्रोत। उससे भी करीब 25% प्रदूषण होता है यदि उसमें नियंत्रित प्रॉपर नहीं किया जाए। अभी हालांकि हम देखें कि इंदौर शहर की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इंदौर शहर के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को बहुत अच्छा अपनाया गया है और करीब अधिकतर उद्योग उन संयंत्रों को पूरी तरह से चलाते हैं, जिससे शहर का प्रदूषण नियंत्रित रह सकता है। इसके अलावा हमें प्रयास करना चाहिए, हरियाली को जहाँ भी विकसित करें हमें करना चाहिए। जैसे हम कई बार बॉम्बे में भी देखते हैं कि बॉम्बे में हर दुकानदार के यहाँ पे भी कोई ना कोई पौधा लगा रहता है। तो हमारे यहाँ भी दुकानदारों को भी ये करना चाहिए कि उनके दुकान के बाहर या उनके मॉल के बाहर वहाँ जहाँ पौधे लगा सकते हैं पौधे लगाना चाहिए। वैसे इंदौर में हरियाली काफ़ी है, किंतु हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना शहर को और सुरम्य कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मालवा की तासीर है वो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती हैं, दिन भले ही गर्म हो, तो उसको हम और अधिक सुरम्य बना सकते हैं और अधिक रहने लायक बना सकते हैं और लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं। सर, कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना बड़ा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, लेकिन ठंड के दिनों में मॉर्निंग वॉक लाभदायक होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ठंड के दिनों में कोशिश यही करना चाहिए कि जब तक सूर्योदय न हो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ठंड के दिनों में सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि रात भर जब ठंडक होती है उस ठंडे तापमान के कारण प्रदूषण वहीं के वहीं बैठा रहता है और पूरा धुआं वहाँ घूमता रहता है। और जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो हम तेज़ी से उस ऑक्सीजन को या जो गैसेस वहाँ पे मौजूद हैं उनको हमारे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम तेज़ चल के जा रहे हैं या चल के जा रहे हैं तो वो पूरी हमारे शरीर में पहुंचेगी और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो जैसे सूर्योदय होता है वो गैसें दूर होने लगती है, प्रदूषण का स्तर घटने लगता है, PM10 और PM2.5 की मात्रा भी थोड़ी कम होने लगती है, किंतु दिन में फिर बढ़ जाती हैं, पर फिर भी उस समय सूर्योदय के समय धीरे धीरे प्रदूषण कम होता है। तो हमें उस बात का ध्यान मॉर्निंग वॉक के समय रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि स्वच्छता के मामले में शहर के नागरिकों की सहभागिता का ही कारण रहा कि 6 बार से हम देश में नंबर 1 बने हुए हैं। एयर इंडेक्स क्वालिटी में आम आदमी किस तरीके से अपनी पेड़ पौधे लगाकर तो कर ही सकता है, वो और क्या पहल करे ताकि वायु प्रदूषण को हम रोकें? जो लोग अपने वाहन चलाते हैं, कई बार उनके वाहनों से धुआं निकलता है, तो उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर कराएं, समय समय पर मेंटेनेंस कराते रहें। यदि वहाँ POC चेक कराने की बात है तो वो भी यदि कराएं, जिससे उन्हें पता चले कि हमारे वाहन से कितना प्रदूषण हो रहा है।
तो हमारे वाहनों से प्रदूषण न हो, धुआं न निकले, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम अनावश्यक वाहन भी चलाते हैं कई बार। मतलब छोटी सी पहल भी, ये भी एक देश सेवा का ही काम है। आप अगर अपना वाहन का पॉल्यूशन कम कर लेते हैं तो ये अपने आप में देश सेवा ही बहुत है। बड़ा है, क्योंकि शहर में वाहन का प्रदूषण का स्तर भी करीब करीब 30 से 35% हो रहा है आजकल देखें। तो इतना प्रदूषण यदि है तो उसको हम घटा लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल कर लेंगे, गैस ऑपरेटेड कर लेंगे, तो हमारा प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। तो अनावश्यक वाहन को न चलाएं, जहां हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं उनका उपयोग करें। तो इस तरह से हम, और या कार पूलिंग कर सकते हैं। यदि हम अलग अलग वाहन से जा रहे हैं उसके बजाय हम एक वाहन से 3-4 लोग जाते हैं तो वहाँ प्रदूषण कम हो सकता है। हम हमारे घरों से निकलने वाले कचरे को जिस तरह साफ़ करते हैं उसमें ध्यान रखें कि धूल न उड़े। कई जगह ये होता है कि कच्चा रहता है, तो वहाँ पे पहले एक पुराने ज़माने में हम पानी छिड़कते थे, और इंदौर शहर में कई जगह पानी छिड़क के सफाई की जाती थी। तो हम आज भी उसको करें तो धूल कम उड़ेगी। आप अपने घर के आसपास की धूल कम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर के प्रदूषण में ये प्रभाव डालेगी, और उसको भी कम करने के लिए बहुत अच्छी पहल हो सकती है। तो बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय तो है, लेकिन इंदौर पहचाना जाता है जन भागीदारी में, या कोई अच्छे प्रयास अगर किए जाते हैं तो उसमें अपना योगदान देने में। तो इंदौर ने जिस तरीके से सफाई में योगदान दिया है, एयर इंडेक्स क्वालिटी सुधारने में भी इंदौर वासियों से अपील है, डीजीआना न्यूज़ अपील करता है कि छोटे छोटे प्रयास करें, बड़े प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर वाघेला ने कहा कि अपने वाहनों का नियमित प्रदूषण जांच कराते रहें। अगर आप घर के बाहर सफाई कर रहे हैं रोड या इस तरह की, तो पहले पानी छिड़क दें ताकि धूल ना उड़े। जो एक पौधा ज़रूर लगा दें, जन्म दिवस हो, एनिवर्सरी हो, कुछ और ऐसे मांगलिक कार्य हो, उस दौरान एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति आप अपना जो है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इस तरह के तमाम प्रयास अगर आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो इन प्रयासों से ही हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। और इंदौर वाकई में जिस तरीके से 6 बार सफाई में आया है, हो सकता है आने वाले वर्षों में एयर इंडेक्स क्वालिटी के सुधार के मामले में भी नंबर 1 बने। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, वाघेला जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण अब बन चुका है, अब बीमारी ये बीमार करता है इंसानों को, साथ ही साथ अब उम्र भी ये घटा रहा है इंसानों की। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ख़त्म होती जा रही है। बच्चों में अब सांसों की बीमारियां एयर पॉल्यूशन के कारण सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, समझने की बात है कि हमें अपनी हवा को शुद्ध रखना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव हमें ही करने होंगे। पौधा लगाए, जिस तरह से है इलेक्ट्रिक बाइक जैसी चीज़ों का उपयोग हम करें, और आने वाले समय में स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ियां भी इससे अछूती रहे, इस तरह के हमें कुछ प्रयास करने होंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजीआना न्यूज़।